प्रतिष्ठित सीएम साइंस कॉलेज परिसर में स्थित लगभग 100 वर्ष पुरानी मज़ार, जो वर्षों से मिथिलांचल की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रही है, इन दिनों विवाद के केंद्र में है। कॉलेज प्रशासन द्वारा मज़ार के समीप शौचालय टैंक निर्माण के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे स्थानीय जनमानस की धार्मिक भावना आहत हुई है। जानकारी के अनुसार यह कार्य कॉलेज के प्राचार्य के निर्देश पर आरंभ किया गया। जैसे ही इस मामले की भनक सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। मज़ार तक जाने वाला यह मार्ग दशकों से लोगों की आस्था और सम्मान का प्रतीक रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह महज एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जो धार्मिक असहमति और सामाजिक तनाव को जन्म देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे साझा विरासत पर कुठाराघात बताते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। इस घटना को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि यह केवल मज़ार की सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि दरभंगा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की रक्षा का प्रश्न है। इस संदर्भ में जब दरभंगा लाइव न्यूज़ द्वारा कॉलेज प्राचार्य से दूरभाष पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा, मैं फिलहाल शहर से बाहर हूँ। सोमवार को कॉलेज खुलते ही मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगा। 3-4 बजे हम इनके घर का, हम ये हमारे वार्ड के हैं, जो यहाँ के मुजाविर हैं, जो 35-40 साल से देखभाल कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व में इनके परिवार के सदस्य लोग करते थे। तो ये इन्होंने हमको बोला कि ऐसी दिन है, रात है, ऐसी बात हुई है, जो मज़ार शरीफ के रास्ते में लैट्रिन का टैंक और पेशाब खाने का टैंक दोनों खना हुआ है, जुड़ैया चारों तरफ से हुआ है। तो मैंने जमाल भाई को फ़ोन किया, तो जमाल भाई हम सब साथ ही यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सही बात है कि रास्ते में टैंक खुना हुआ है। तो सबसे पहली बात कि मज़ार शरीफ पे लोग जो आते हैं जाते हैं, तो आदमी मज़ार पर न कोई जाति पर बटा हुआ है, हर कास्ट के लोग यहाँ आते हैं। इसके कारण कि आने जाने वाले को मज़ार पर तकलीफ़ होगा और महक होगा, कल पर टैंक फ्लूट कर जाएगा, मज़ार की तरफ जा सकता है। आपकी क्या मांग है? तो हमारी मांग है कि मांग क्या रहेगी, ये नाजायज़ है, गलत है, इसको बंद होना चाहिए। यहाँ पे हम मज़ार शरीफ है, काले खान रहमतुल्लाह अलैह, हम उनका देख रेख करते हैं 37-38 साल से। जुम्मा के रोज़ यहाँ हम आते हैं, हर जुम्मा को सोमवार को आते हैं यहाँ। जुम्मा के रोज़ आए तो देखे ये टैंक बन रहा है, पूछे हम बोले इनकी लैट्रिन बन रहा है, ये पेशाब खाना हम कहीं कैसे होगा। यहाँ पे मज़ार शरीफ है, हम इनका देख रेख इतना दिन से करते हैं, ये चीज़ तो हम नहीं होने देंगे। क्या बोले प्रिंसिपल साहब? क्या बोले? प्रिंसिपल साहब नहीं थे, कोई अधिकारी थे यहाँ पे? क्या बोले? वो लेबर सब था और स्टाफ था। तो बोलेंगे प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए, तो हम अपने पार्षद को बोले हैं, पार्षद साहब को ला के यहाँ मिला। मुजाबिर जो यहाँ काले खां बाबा का जो मज़ार शरीफ है, उसके मुजाबिर ने खबर किया कि ये जो मज़ार का रास्ता, इस रास्ते पर टैंक खोदा गया लैट्रिन और पेशाब का। उसकी जानकारी मिली, फिर हम बोले कि नहीं, जाके देखना पड़ेगा, हो सकता है कहीं कोई और मामला हो। जब आए तो देखते हैं कि यहाँ पर टैंक खोदा हुआ, लैट्रिन पेशाब सब यहाँ पर जो है खोद दिया गया। तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये अब तक नहीं समझ में आती है कि लोगों की मानसिकता क्या हो रही है, इस कॉलेज के प्रिंसिपल की मानसिकता क्या हो रही है। किसी भी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का लगता है एक ट्रेंड चल गया है कि जितना किसी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर लो, पहले तो उनको समझना होगा, उन महोदय को, कि मज़ार पर आने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं होते, इसमें मुसलमान हिंदू भाई सभी लोग आते हैं। और उस रास्ते पर इस तरह से टैंक खोद देना, मेरा ये कहना आप मीडिया के माध्यम से कि अगर प्रधानाचार्य आवास के बाहर अगर इस तरह से अगर रास्ते पर टैंक खोद दिया, क्या वो खोदने देंगे? सबसे बड़ी चीज़ यही है। अभी हमारी प्रिंसिपल से बात हुई है, प्रिंसिपल से मैंने कहा कि आप जो इस तरह से किए हैं, तो वो मुझे कह रहा है कि ये कॉलेज की ज़मीन है। भैया हम ठीक है, कॉलेज की ज़मीन है, आपने बहुत सही राय दिया, चलिए कॉलेज की ज़मीन है। क्या अगर आपके प्रधानाचार्य आवास जो इस कॉलेज के अंदर है मौजूद है, वहाँ अगर टैंक खोदा है तो क्यों आप खोदने देंगे? नहीं देंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैंने उनसे मैंने जब उनसे बात किया तो मैंने कहा कि ये कॉलेज की ज़मीन है, ये निगम की ज़मीन है, और निगम की ज़मीन है। तो फिर मैंने निगम के एसडीओ से बात किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं, आप लिखित कंप्लेंट दीजिए, ये काम नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ मनमानी चल रहा है। या तो यहाँ एक आरएसएस का प्रयोगशाला या कार्यशाला खोलने की तैयारी चल रही है, जिस तरह से यहाँ माहौल बनाया जा रहा है, खासकर एक विवाद पैदा करने का काम किया जा रहा है। जबकि आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव का समय है, इस तरह के विवाद नहीं पैदा होने चाहिए। और खासकर जो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनको तो कम से कम इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए था।
क्या सर अब इससे ज्यादा क्या किलोमीटर कि एक धार्मिक स्थल है, वहां पर बताइए उस रास्ते में यहाँ से लैट्रिन बनेगा, उस जगह पर लोग जाएंगे, महक बदबू सूंघते हुए, उसका कभी ओवरफ्लो होगा, उसका पानी न बहते हुए उस मजार तक जाएगा। क्या है, क्या चल क्या रहा है यहाँ? जबरदस्ती यहाँ के माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। और इस प्रिंसिपल को कम से कम ये चीज समझना जो कहा है कि हम आएंगे तो मधुबनी देखेंगे, डिसाइड तो उन्होंने ही किया होगा ना, बिना उनके परमिशन के तो यहाँ नहीं खुद आएगा। अभी हमको कहा कि हम अब आके सोमवार को हम देखेंगे। आपको तो पहले ये सोचना चाहिए कि पहले जहाँ हाउस था वहीं आप उसको साफ करवा के वही उसको तरीके से बनवा के उसको यूज करते। आप नया जगह पैदा कर रहा है, आज यहाँ पर कहीं का टैंक खोदने निकल गया, कहीं आगे हम शौचालय बनाएंगे, सब कुछ आप शुरू कर दीजिएगा। एक मजार के मुजाबिर है, उनको आप आने नहीं देते हैं, जबकि ये मजार 100 साल पुराना यहाँ स्थापित है।